शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मैंने युगल के बारे में जो डिटेल भेजी है और पूछा है उसके लिए क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। उत्तर है, मैंने आपकी सारी डिटेल पढ़ी और आपने बताया कि फाइनेंशियली भी डाउन हो रहा है, हेल्थ वाइज भी डाउन हो रहा है, अवस्था भी डाउन हो रही है क्योंकि कोई सगा संबंधी वहाँ नहीं है जहाँ आप नए रहने गए, और आपके पति बहुत कुछ हैरान कर रहे, कुछ करते नहीं हैं और घर में सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, और बहुत कुछ आपने बताया है। तो देखो, पहला माह पहले आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से नहीं है, वो कर्म है। और कर्म की वजह से ये कोई कड़े कर्म बाहर आए हैं। तो आपको खुद को ब्लेम करना पहले तो वही रॉन्ग है। ये इसके कारण ही आपके चिंतन नेगेटिव चल रहा है और उस प्रकार के रसायन बन रहे हैं। अभी जो वेबिनार के टॉपिक कल से शुरू हुआ है वो ऑटो इम्यून डिसीज़ का, कि कैसे आज मन की बीमारियां हो रही है और इसकी असर तन पर भी हो रही है, वो ज़रूर अटेंड करो। इससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। तो जो आपने किया, माना आपकी वजह से आपके युगल यहाँ आए गुजरात में, बॉम्बे को छोड़कर, और वो वापस जाना चाहते हैं। और पहले भी आपने ये बातें बताई थी। तो देखो, उस समय की सिचुएशन और थी। आपने ये अलग करने के लिए जो भी प्रॉपर्टी वगैरह किया, लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ आपने सब कुछ उसके हाथ में ही दे दिया और खुद को ब्लेम करते रहे। यही मिस्टेक है आपकी। जब आपने अलग किया तो आपके पास रखना चाहिए था, कंट्रोल उसको नहीं देना चाहिए। हमने भी ये किया है, लेकिन हमने कंट्रोल नहीं दिया है और उसकी वजह से ये बच्चों का खोला है अभी, अनाथ बच्चों के। क्योंकि सेंटर पे कहे तो प्रॉब्लम होता है, तो उसकी इस हिसाब से मैं कर सकूं। बहुत प्रॉब्लम आए, धारणाओं में भी प्रॉब्लम आए, जो आपने बताया सब आता है, वो तो आएगा ही क्योंकि हमारे कर्म हैं। लेकिन उस कर्म को समाप्त कर अच्छे कर्म बनाना, यही तो पुरुषार्थ है।
और उसके लिए मन को ट्रेनिंग देकर हमारे अनुसार चलाना। पहले तो आपकी अवस्था अच्छी हो गई थी, लेकिन ये दो मिस्टेक, एक उसको हाथ में दे दिया सब वापिस, और दूसरा वही बातों का चिंतन कर खुद को ब्लेम किया। आपने ही आपके कर्म और कड़े बनाते हैं। जब तक ये स्टॉप नहीं करेंगे तब तक ये गिरावट होती जाएगी, और जो सिचुएशन आपके साथ अभी है वो डिप्रेशन की स्टेज है। अगर आप नहीं संभालोगे तो ये सारी प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं आएगी। और वैसे भी आपने कहा था कि युगल को दूसरी शादी करनी थी, लेकिन नहीं मिली। ये इसीलिए नहीं मिली क्योंकि आपके साथ वो रहते हैं, समाज में सब जानते थे, और दूसरी शादी वैसे भी अलाउड नहीं है। इसीलिए अगर आप नहीं हैं इस दुनिया में, वो तुरंत शादी कर लेंगे, कोई भी कर लेगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी सब जानते हैं। इसीलिए आपको अभी एक ही चीज़ करनी है, पहले तो उससे बहस नहीं करो। वो कुछ भी करे बहस नहीं करो। वो कहे मुझे बॉम्बे वापस जाना है, मैं तेरे लिए आया हूँ, तो आप कह सकते हैं तुम मेरे लिए नहीं आए हो, मैं आई इस कारण से, और आप पीछे पीछे आए। दूसरा, उसको कह दो कि हाँ, अगर आपको जाना है तो आप जाके रह सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ऐसा घबराओ नहीं, उसके सामने वैसा ही जवाब दो। दूसरा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। जो भी वो जिस चीज़ के लिए वो ब्लेम करे आपको, आप उसकी उस तरह से आपको शांति से प्रेम से कहना पड़ेगा। और योग दिनचर्या मनचर्या सेट करना, 8 ग्रुप का रोज करो। मन नहीं मानेगा, वापिस फिर से कैंसल करके विचारों को 3 बार कैंसल करो, और मैं करके ही रहूँगी, ऐसा करके जो करना है वो करो। देखो, नुकसान उनको नहीं है, नुकसान आपको है। अभी दूसरा मैंने ऑप्शन आपको दिया था कि जीजेआरसी में उसको अच्छा लगता है तो वहाँ रहे, और बच्ची को रोज़ का तो तलोद रख दो, का तो रोज़ अप डाउन करे, या तो बॉम्बे वैसे जैसे वो सेकेंडरी स्कूल में आएगी तो आप हॉस्टल में रखेंगे। तो ऐसा सोचो कि उसको जो जिस उसके पेरेंट्स है, जो आपके फ्रेंड है, वो वहाँ पढ़ने के लिए भेज सकते हैं आप, अगर वो चाहे तो। देखो, ये सारी बातें, एक ही चीज़ आपको हैरान कर रही है, वो है मोह। एक बार एक ऐसी सिचुएशन आई थी जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैं रोई थी। तब बाबा ने कहा ये मोह छोड़ो, और जब से मैंने ये छोड़ा तब से सिचुएशन बदल गई। तो ये आपको करना है, ये सब ऑप्शन है। और वैसे भी आप जानते हो अभी समय बहुत नाजुक आ रहा है, दुनिया वाले प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो आपकी अवस्था बनानी है या नीचे ला जानी है। बात रही नुकसान की, देखो, ये तो आपके पति के डिसीजन है, रॉन्ग था, और वो किसी के सुनते नहीं है। तो नुकसान आपकी वजह से नहीं हुआ है, उसके कर्म ने उसके डिसीजन से ये करवाया है। जब तक बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं बनेगी तब तक डिसीजन करेक्ट नहीं होगा। उस दिन ही मैंने कहा, अगर आपने मुझे पूछा होता दुकान लेने के बारे में
तो मैं आपको ना ही बोलती। मेरे युगल को भी ना बोला था, उसको भी लेना था टाइम पास के लिए। तो मैंने बोला नहीं, वहाँ लेना ही नहीं है। तो ये उसके डिसीज़न है, आपके कारण नहीं है। ये ब्लेम सब छोड़ो। और नुकसान तो होने वाला ही है। अभी मैं क्या आपको कहूँ, हमारे 3-4 ऐसे ऐसे बड़े बड़े पैसे गए हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक बार तो हम वहाँ फॉरेन में थे, तो बैंक में रात को पैसे रखे क्योंकि हमें बाहर जाना था, दोनों ट्रैवलिंग में जाने वाले थे। और दूसरे दिन सुना बैंक बंद हो गई। लेकिन माइंड स्टेबल था, इसीलिए कुछ असर नहीं हुआ। ऐसा बहुत बार हुआ। अभी ही गुजरात में इस टन में हम गए, उसके पहले मीन्स के कोरोना के बाद प्राइवेट पेडी में युगल ने रखा था, क्योंकि वो बंगला बेचा तो उसका पैसा आया था कैश। तो उस पर रख के हम अमेरिका आ गए और वह पेडी बंद हो गई। एक फ्लैट ले सके इतना पैसा गया। लेकिन एक भी संकल्प नहीं, फुल स्टॉप, कि ये भी कोई हिसाब किताब है। अगर हम रोते रहे तो फिर क्या ये पैसा वापस आएगा? नहीं, लेकिन अवस्था गिरेगी ना। ये है पुरुषार्थ। आप सोचो। दूसरा, आपका तो पेंशन आ रहा है, हमारी तो कोई इनकम नहीं है, ब्याज पे जी रहे हैं। तो सोचो, 25 साल से कोई इनकम नहीं है, और आपकी तो इनकम अभी तक आती थी और अभी पेंशन आ रहा है, और इतनी प्रॉपर्टीज आपके पास है, रेंट आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, ये पैसा जाता है तो उसका जो टेंशन हो रहा है, चिंतन, ये डाउनफॉल कर रहा है। ये ज्ञान मार्ग है। सिर्फ सुनना, पढ़ना और भगवान को याद करना नहीं है। ज्ञान मार्ग, ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकल लाना है और स्वरूप बनना है, साते गुण स्वरूप में लाना है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तभी तो पता चले कि हम कितने तक पहुँचे थे। आप सोचो, आपके पास इतना होते हुए भी आपकी ये हालत है। अगर आप हमारी जगह होते और कुछ इनकम नहीं होती तो आप क्या करते? इसीलिए समझदारी से काम लेना है। और युगल से ऐसा बिहेव, जब तक आप डरते रहेंगे, खुद को ब्लेम करेंगे, वो कहते ही रहेंगे। मैं भी ऐसा ही किया था, लेकिन पर जब से कहा कि ओके, अभी ही सारी चीज़ ब्लेम करते थे, योग के प्रयोग से उसको सहयोगी बनाया। लेकिन अभी भी कर्म बाहर आते हैं कि अलग हो जाए। पहले डरती थी, लेकिन अब कहती हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए जब तक आप डरेंगे तब तक वो डराते रहेंगे, और आपके वाइब्रेशंस, खुद को ब्लेम कर रहे हो, वो वाइब्रेशन उससे पहुंच रहा है और उसी तरह की वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि कर्म बाहर आएंगे। ठीक है। ओम शांति।